हेलो एंड वेलकम टू सुपरग्रेड्स। क्या हम लोग जब पंखा चलाते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है हमारे फैन तक, क्या वो कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में, और क्या हमको 100% एफिशिएंसी वाला वर्क डन मिलेगा? वहां पर तो हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट की। यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से क्या आपको लगता है हम 100% वर्क डन निकाल सकते हैं? क्या 100% वर्क डन, इतना सारा काम, क्या हम सारा काम निकाल सकते हैं हमारे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से? आज की क्लास का बच्चों यही टॉपिक होने वाला है। हम पढ़ने वाले हैं यहाँ सबसे पहले नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स इक्वेशन ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का एक तरीका है जब स्टैंडर्ड कंडीशंस आपको गिवन नहीं रहती है तब। ठीक है, तो नर्न्स की इक्वेशन है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस ई में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऑब्वियसली बेटा जहां पर ई सेल जो है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो नॉर्मल कंडीशन पे नहीं है। ई नॉट सेल जो है बेटा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। आर आपका गैस कांस्टेंट है 8.314 लेंगे। यहां पर टी आपका रूम टेम्परेचर है 298 केल्विन लेंगे। एन ऑब्वियसली वैलेंसी फैक्टर है, जैसे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव तो 3 हो जाएगा एन। एफ 1 फेरेडे, फेरेडे बेटा चार्ज की यूनिट होती है 96500, इसको राउंड ऑफ करके हम ले सकते हैं। और लॉग बेस ई को अगर कन्वर्ट करना है लॉग बेस 10 में, क्योंकि हम बेस 10 की कैलकुलेशन इजीली कर लेते हैं, तो वहां पर कन्वर्ट करने का तरीका होता है बेटा लॉग बेस ई इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग 10। तो बेटा जब मैं आर की, टी की, एफ की और बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करूं, इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो आएगा ना, मेरी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन, जो कि वैलेंसी फैक्टर है। हमें पता लग जाएगा आपकी जो भी गिवन रिएक्शन होगी, लॉग बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब ऐसे ही थ्योरी खत्म करके मैं आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक क्वेश्चन जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए कि भैया हमको जो पढ़ा है उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करने के एबल हैं कि नहीं है। जल्दी आ जाओ बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। सबसे पहले हमको सेल का रिप्रेजेंटेशन बताना है, और मैं ये जानता हूं सेल रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन एट एनोड, फिर डबल स्लैश लगाएंगे जो सॉल्ट ब्रिज का निशान है, फिर रिएक्शन एट कैथोड। तो एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर होता है रिडक्शन। चलो सबसे पहले हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो बेटा अगर हम इसकी बात करें, सेल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही होगी? एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही होगी? यहां पर ऑक्सीडेशन मुझे दिख रहा है बेटा, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो Mg2 पॉजिटिव में जा रहा है, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज होता है। तो Ag जो है हमारा सिल्वर यहां पर +1 में है और यहां जा रहा है 0 में, तो उसका हो रहा है रिडक्शन। तो बेटा इसकी सेल रिएक्शन लिखेंगे जल्दी से। आपका रिएक्शन एट एनोड हो जाएगा Mg/Mg2 पॉजिटिव, फिर बेटा डबल डैश, ये सॉल्ट ब्रिज का निशान आ गया, और फिर आएगा बेटा आपका रिएक्शन एट कैथोड, Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag। उसके बाद हमसे बोलता है, उसने कुछ कुछ कंसंट्रेशन देके रखी हुई है, Mg2 पॉजिटिव आयन की देके रखी हुई है, Ag पॉजिटिव आयन की देके रखी है, और वो बोल रहा है आप निकालिए ई सेल क्या होगा, जबकि ई नॉट सेल हमको देखे रखा हुआ है 3.17। ठीक है, चलो देखो इसको निकालेंगे। अगर हम इसको देखें तो आ जाएगा फॉर्मूला बेटा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 divided by n valency factor log base 10 of concentration of product divided by concentration of reactant। E नॉट सेल 3.17 मेरे पास गिवन है। n यहां पर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो n यहां पर हो जाएगा मेरे पास में 2। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है सर, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है? तो बच्चों यहां पर अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखने जाऊं तो ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, ध्यान देना आप लोग। ओवरऑल रिएक्शन किस तरीके से होगी, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए
क्या हो रहा है, सबसे पहले Mg रिएक्ट कर रहा है 2Ag पॉजिटिव से, 2Ag पॉजिटिव से, ये आपको देख के रखी हुई है, और वो बना क्या रहा है, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। तो बेटा जो मैग्नीशियम वाला है वो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और जो आपका A2Ag पॉजिटिव वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैं इन सब की वैल्यूज पुट करूं तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन जो आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, E cell इज इक्वल टू E नॉट सेल। अच्छा, अब मैं E नॉट सेल की वैल्यू पुट कर दे रहा हूं बेटा, वो है 3.17, 3.17 माइनस 0.0591 divided by 2 log of concentration of product upon reactant, तो 0.13 डिवाइडेड बाय, बेटा क्या मैं इसको लिख सकता हूं 10⁻⁻⁴, लेकिन उसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट मेरा 2 है, तो 10⁻⁻⁴ का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आपके पास आएगी बेटा वो रहेगी ई सेल इज इक्वल टू 2.96 वोल्ट। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने आपसे कहा था, क्या हम मैक्सिमम वर्क डन कर पा रहे हैं, जो भी हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है, जो भी हमारे पास में पोटेंशियल आया है, क्या हम उससे 100% वर्क डन कर पा रहे हैं? उसका मेजर है बेटा किससे, गिब्स, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ये बताता है कि जो भी अमाउंट ऑफ अवेलेबल एनर्जी है उसमें से आपने कितना यूजफुल वर्क डन कैरी आउट करा है, जिसका फॉर्मूला रहेगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एंड ऑब्वियसली बेटा वैलेंसी फैक्टर है, एफ फेरेडे है 96500, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका यहां पर है। तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, केवल थ्योरी पढ़ लेने से और फॉर्मूले पढ़ लेने से हमारे एग्जाम में नंबर नहीं आने वाले, वहां हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, आपसे ध्यान दीजिए, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, हमको ई नॉट सेल की वैल्यू दे दी है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। हाँ तो ठीक है ना, डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यहां पर बेटा मेरे को पता लग रहा है एन मेरा 2 है, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1.1, मेरा ई नॉट सेल लिख रखा हुआ है, इंटू 96500। ठीक है, और जब आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आपके पास आएगा बेटा वो आएगा आपका 212.27 किलो जूल पर मोल, माइनस 212.27 किलो जूल पर मोल। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों का नर्स्ट इक्वेशन और गिब्स फ्री एनर्जी यहां पे हमारा खत्म होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स हैं जिससे न्यूमेरिकल आपके सीयूईटी एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। और केवल सीयूईटी नहीं, अगर आप बोर्ड्स की प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पर भी आप तैयार रहिए, वहां पर ये पूछा जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर्स आपके लेके आने वाला हूं, जिससे डेफिनेटली मैं ये मेक श्योर करूं कि आपके सीयूटी 2025 में 100 परसेंटाइल नहीं, मेरा निशाना, मेरा गोल मेरे बच्चों के लिए हमेशा 100% होता है, यानी कि 200 आउट ऑफ 200। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय।